तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। अगर आप लोग इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो मांगा में तो प्लीज़ 40 कमेंट करो। जैसे ही 40 कमेंट और यहाँ पे 500 लाइक हो जाएंगे वैसे ही अगली वीडियो आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की और बहुत सारे जो सैनिक हैं वो जो आगे जा रहे होते हैं। तभी हम सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि क्या सही में ये जो लड़की है इसके पास सेंथ की पावर है और क्या यह यहाँ पे सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको हरा सकती है। तभी यहाँ पे दूसरा सैनिक कहता है कि अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि ये लड़की के अंदर कितना दम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये जो होती है पूरे जो गोवलिंग का झुंड होता है उसे जला देती है। यहाँ पे ये देख के सभी बंदे और वो दोनों सैनिक भी हैरान हो जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार अर्थ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे जैसे ये लड़की जो होती है फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है तो जितनी जो घासें होती हैं वो जल जाती हैं। जिसके बाद ये लड़की यहाँ पे जो मैजिक है वो जो करना स्टार्ट कर देती है। तभी सैनिक बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो सैनिक का लीडर कहता है कि असल में ये जो हमारे नेशन की पावर का सिर्फ एक पार्ट है। ये लड़की यहाँ पे जो ईवलनेस है उसे जो हरा के यहाँ पे जो रिलेशन है उसे जो ठीक करना चाहती है। ये लड़की 7 जो सेंथ हैं उनमें से जो एक है, इसका नाम सैतेना है। जिसके बाद जो सैतेना होती है वो जो होती है मैजिक करने के बाद बहुत सारे जो फूल हैं उनको जो यहाँ पे उगा देती है। सभी बंदे बोलते कि लड़की तो कमाल की है। तभी यहाँ पे जो कैंडिडल होता है ये बोलता है कि ये लड़की यहाँ पे जो पेनलीमा विलेज है वहाँ से जो है आई हुई है। तभी यहाँ पे जो सैतेना होती है ये बोलती कैंडिडल पहले आप मुझे ये बताइए क्या आपने वो काम कर लिया जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। तभी यहाँ पे कैंडिडल बोलते कि आखिरकार हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बातचीत की थी। तो सैतेना बोलती कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो डार्क फॉरेस्ट है उसके अंदर यहाँ पे कुछ बंदों को भेजा जाए ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार उसके अंदर क्या क्या गतिविधि हो रही है। तो कैंडिडल बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि जब मैंने यहाँ पे महाराज से परमिशन मांगी थी तो महाराज ने इस परमिशन को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो जो राज्य है वो जो 2 राज्य के बीच में आता है, इसलिए डार्क फॉरेस्ट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम लोग वहाँ पे गए भी तब भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी यहाँ पे सैतेना कहती कि अगर आप लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे तो मैं अकेले खुद ही जाऊँगी। तभी कैंडिडल गुस्सा हो जाता है और ये बोलते कि तुम्हें क्या पता है, तुम जो एक लड़की हो वो भी जो एक छोटे से विलेज की, तुम जो किसी भी काम के नहीं हो। तभी सैतेना यहाँ पे कहती कि ठीक है मैं ही जाती हूँ। फिर यहाँ पे कैंडिडल अपने गुस्से को शांत करता है और ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे पर्सनल बेस पे जो बंदे हैं वो जो है भेजूँगा और जाकर चेक करवाऊँगा। तभी सैतेना यहाँ पे कहती कि मुझे उनको जो है बचाना है। अब किनको बचाना है ये तो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम एल्टा को देखते हैं जो यहाँ पे ताकुमी को बुला रही होती है और ये बोलती कि चलो ताकुमी हमें जो यहाँ पे बाहर जो चीज़ें हैं उनको देखनी है। और साथ ही ताकुमी यहाँ पे बाहर आ जाता है और ये देखता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है बन के तैयार हो गई हैं। तभी ताकुमी हंसने लग जाता है। एल्टा बोलती क्या हुआ। ताकुमी असल में अपने सिंहासन को देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। एल्टा बोलती कि इसे असल में जो डार्क एल्फ है उन्होंने जो है बनाया है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और साथ ही उन लोगों ने हमारे लिए सिंहासन और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है बनाया है। अब हम लोग अपनी जो सिविलाइजेशन है उसे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तभी हम देखते कि गिल, मेल्टोल और यहाँ पे एमिली आ जाती है। यहाँ पे जो एमिली होती है ये बोलती कि मास्टर हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारा काम किया है, हम लोग आपको जो है वो सब दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने आपके लिए जो कपड़े हैं वो जो है बनाए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे आप इन कपड़ों को स्वीकार कीजिए। जिसके बाद एल्टा कहते कि तुम इन कपड़ों को ले सकते हो और जल्दी से हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो ताकुमी होता है वो जो होता है कपड़ों को ले लेता है और ताकुमी को जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ताकुमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी स्माइल करता है और ताकुमी कहता है कि चलो मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। यहीं पे एमिली कहती कि हम लोगों ने इस कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हार्ड वर्क है वो किया है, हमें काफ़ी खुशी मिली कि महाराज आपको जो ये पसंद आए। तभी अल्टा कहते कि हमारे महाराज यहाँ पे कपड़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहीं पे जो मेल्ट होता है ये बोलता है कि लेडी अल्टा हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो बिल्डिंगें हैं उनको जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने बहुत सारे जो पेड़ के तने हैं उनको काटा और उनके ऊपर जो बिल्डिंगें हैं उनको बनाया है
और हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा आगे जो है बढ़ चुके हैं पहले से। एल्टा कहते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हमें खाने के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। हमें यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है उसके बारे में यहाँ पे जो है काम करना होगा। तभी यहाँ पे मेल्ट बोलता है कि मुझे ये पूछने के लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या हमारे महाराज पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे जो खाना है उसे जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? एल्टा बोलते कि हमारे महाराज कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारी जो आबादी है वो जो है बढ़ती जाएगी और हमारे महाराज अगर यहाँ पे खाना प्रोड्यूस करते रहेंगे तो उनकी सारी जो एनर्जी है वो जो है खाना प्रोड्यूस करने में ही चली जाएगी, जिसकी वजह से अगर हमें कभी जंग लड़नी पड़ी तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो खाना पानी है उसकी जो सुविधा है वो जो है करनी होगी। यहीं पे जो एल्टा होती है वो जो होती है एक पेड़ को ले आती है, जिसके बाद यहाँ पे एल्टा कहती है कि ये पेड़ हमारे जो पूरी सिविलाइजेशन है उसे जो है खाना देगा। इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे जो इंसानों का मांस है वो जो है यहाँ पे आता है। तभी यहाँ पे मेल्ट कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे में से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इंसानों का मांस नहीं खाते हैं। जिस पे अल्टा कहती कि कोई बात नहीं, हम उनके लिए जो अलग अलग पेड़ है वो बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इसी पेड़ को यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बड़ा करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग कहते कि ठीक है। फिर अल्टा कहते कि अब हमें यहाँ पे जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काम करना होगा। तो यहाँ पे मेल्ट कहता है कि ठीक है, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप हमें ये बताएंगे कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए? जिस पे अल्टा कहते कि सबसे पहले हम लोग जो मैजिक है उसके ऊपर जो है यहाँ पे काम करेंगे, जिससे यहाँ पे सभी बंदों को मैजिक आ जाएगा। तभी यहाँ पे मेल्ट कहता है कि मुझे मैजिक का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी जो इसके बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं भी जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा और बताएंगे कि आखिरकार हम लोग एग्जैक्टली रिसर्च में क्या करने वाले हैं? जिसके बाद यहाँ पे अल्टा कहते कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। असल में हम लोग यहाँ पे जो मैजिक मिलिट्री है उसके ऊपर जो है काम करने वाले हैं। इस मैजिक मिलिट्री के अंदर यहाँ पे एक ही बंदा जो है बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है मार सकता है और साथ ही बहुत सारे बंदों को ख़त्म कर सकता है। अब इसी मैजिक को हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं उनको सिखाएंगे, जिससे हम लड़ाई के दौरान यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बंदों को मार सकते हैं। मेल्ट कहते हैं कि मैं तो इस तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एल्टा कहते हैं कि ठीक है, आप ही जो है यहाँ पे जितने बंदे बच गए हैं उन सभी को यहाँ पे ये जो मैजिक है वो जो है सिखाएंगे। ताकुमी बोलते कि वैसे ये जो रिसर्च है ये जो इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही। एल्टा बोलती कि मैं मिलिट्री की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे मेल्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। तभी यहाँ पे गिल कहता है कि अब मेरी बारी है, हम लोग क्यों ना यहाँ पे अपनी मिलिट्री को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। तभी यहाँ पे ताकुमी कहता है कि अभी थोड़ा बहुत हमें और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मिलिट्री के ऊपर हम लोग बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल होता है ये बोलता है कि मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारी जो मिलिट्री है उसके अंदर ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा मिलिट्री के ऊपर ध्यान देना होगा। यहीं पे मेल्ट कहता है कि हाँ मुझे भी ये काफ़ी बेकार लग रहा है, लेकिन यही सच है। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी कहता है कि ठीक है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो हीरो कैंडिडेट है उसे जो है बुलाएं। वैसे ये शिकाय में पहली बार होगा कि यहाँ पे कोई हीरो एक नए हीरो को बुलाना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पे एल्टा कहती कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो नए हीरो हैं उनको जो है बुलाएंगे। तभी यहाँ पे मेल्ट कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार हीरो क्या होता है। जिसके बाद मेल्टा कहती कि असल में जो हीरोज़ होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनके अंदर एक ख़ास खूबी होती है, और हीरोज़ को यहाँ पे हमारे जो महाराज है वही जो है क्रिएट करते हैं, और वो यहाँ पे हमारे जो महाराज हैं उनको जो है सर्व करते हैं, और उन सभी के पास अलग अलग एबिलिटी होती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर एल्टा कहते कि ठीक है महाराज, मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो हीरो समनिंग है उसे जो है स्टार्ट करूँगी, और बहुत जल्दी ही यहाँ पे एटलीस्ट 1 हीरो तो स्पन कर ही दूँगी। जिसके बाद जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं इस पूरी जगह को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुशहाल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी बंदे यहाँ पे जो है खुश रहें, इसलिए मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा कि ये बंदे यहाँ पे खुश रहें, और साथ ही इस जगह को मैं और भी ज़्यादा डेवलप करूँगा और बहुत सारे जो बंदे हैं उनको भी जो है ऐड करूँगा, और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि वो बंदे भी खुश रहें। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक सोल्जर को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे एक सोल्जर को बोलता है कि डॉल, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जो है चलना चाहिए। तभी जो डॉल होता है ये बोलता है कि मुझे कम से कम तुम प्रेयर तो करने दो। जिसके बाद जनरल बोलते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रेयर कर ली, हमें जो है चलना चाहिए अब।
तभी जो ड्रॉर होता है वो जो होता है आगे यहाँ पे जो है पलटता है तो उसकी वेडिंग रिंग बाहर आ जाती है गले से। जिसके बाद यहाँ पे जनरल बोलता है कि अच्छा तुम अभी तक अपनी जो बीबी है उसे जो है मिस कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी डॉटर भी है ना। डॉल बोलता है कि हाँ मेरी डॉटर है, तो तुम्हें उससे क्या मतलब। जिसके बाद जो जनरल होता है ये बोलते हैं क्या तुम मुझे अपनी बीबी और बेटी का नाम बता सकते हो। तो डॉल कहता है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार आप उनका नाम क्यों जानना चाहते हैं। जनरल कहता है कि मैं तो वैसे ही कैजुअली पूछ रहा था। जिसके बाद डॉल अपनी बीबी और बच्चों का नाम बता देता है। जिसके बाद यहाँ पे जनरल कहते कि अगर तुमने नींद में अपनी बीबी और बच्चों का नाम लिया तो मैं यहाँ पे तुम्हें ज़रूर चिढ़ाऊंगा। जिसके बाद जनरल कहते कि वो सत्यना उसकी वजह से हमें यहाँ पे जो डार्क कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जाना पड़ रहा है और साथ ही हमें जो यहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं सही में वहाँ पे जाना नहीं चाहता था लेकिन ऊपर से ऑर्डर है इसलिए हम लोग मना भी नहीं कर सकते हैं। तभी हम देखते कि बाकी बंदे यहाँ पे लूनस का वेट कर रहे होते हैं। लूनस असल में जनरल का नाम होता है। बंदे बोलते हैं कि लूनस हम जो है तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे डॉट बोलते हैं कि जो लूनस है वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमाल का बंदा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे इसकी वजह से हम लोग जो है जिंदा बच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो एमिली होती है वो जो होती है किंग को सामने बुलाती है और ये बोलती है ग्रेट किंग ये रहा हमारी सारी जगहें, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी जो जगहें हैं वो भी जो है बनाई है। तभी तकुमी जो होता है पूरी जगह को देखता है और वो कहता है कि मेरी जो सिविलाइजेशन है वो जो अभी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे यहाँ पे मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ। यहीं पे अमेलिया कहते कि हम लोगों ने ज़्यादा पेड़ों को नहीं काटा, हम लोगों ने उनका सहारा लेके यहाँ पे जो घर है उनको जो है बनाया है, जिसकी वजह से हमारे घर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और साथ ही हम लोग जंगली जो जानवर हैं उनसे भी जो है बचे रहेंगे। और साथ ही हम लोगों ने सोर्स ऑफ जो वाटर है वो भी जो है ढूंढ लिया है और हम लोगों ने ये जगह बनाई है जहाँ पे किंग रहेंगे और साथ ही यहाँ पे जो सरकारी काम है वो भी जो है होंगे और धीरे धीरे हम लोग इसे और भी ज़्यादा जो विकसित है वो जो है कर देंगे। ताकुमी कहता है कि इस लड़की ने कमाल कर दिया, इन लोगों ने बिना कहीं यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वाटर है वो भी ढूंढ लिया और साथ ही अपने खाने का भी इंतजाम कर लिया। ये लोग बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। मुझे पता है कि जब मुझे ये मिले थे तब यहाँ पे ये लोग ज़मीन पे सोते थे, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है और धीरे धीरे मैं इनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बेहतर करूँगा। एमिली कहती कि महाराज क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आपको हमारा काम कैसा लगा। ताकुमी बोलते कि तुम्हारा जो काम है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये सुनते ही यहाँ पे जो एमिली होती है वो जो होती है रोने लग जाती है। अब ताकुमी चुप करा रहा होता है लेकिन यहाँ पे एमिली चुप नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एमिली होती है वो जो होती है पेड़ों को दिखा रही होती है। ये बोलती कि यहाँ पे जो पेड़ हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ताकुमी कहता कि शुक्र है कि यहाँ पे ये जो है चुप हो गई, जब ये रोने लगी थी तो मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर गया था। असल में मुझे यहाँ पे लड़कियों से वैसे भी ठीक से बात करना आता नहीं है। यहाँ पे एमिली बोलती कि हम लोगों ने जो पेड़ है उसे हार्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो औजार है वो भी जो है बनाए हैं, ताकि यहाँ पे जो पेड़ है वो जो है ठीक से बड़ा हो सके और हम लोग ठीक से उसके जो फल हैं उनको जो है तोड़ सकें। वैसे ही सारे जो टूल हैं ये जो हमारे महाराज ने पहले जो हमें दिए थे, जिसके बाद हम लोगों ने इनकी कॉपी बनाई। तभी अल्टा बोलती कि मुझे पता ही था कि यहाँ पे ताकुमी ने ऐसा कुछ किया ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा ही फार्मिंग जो टूल है उनके बारे में पता चल गया है। यहाँ पे ताकुमी की जो पावर है वो जो है बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। यहाँ पे ताकुमी जो है इस्तेमाल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जंगल के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद एमिलिया कहती कि मैं आपको जो पानी का सोर्स है वहाँ पे जो है ले जा रही हूँ। जैसे ये लोग पानी के पास पहुँचते हैं यहाँ पे ये लोग देखते कि जो पानी है उसके चारों ओर पूरा जो अंधेरा है वो जो है छा चुका है और पानी के अंदर भी कालापन आ गया है। यहाँ पे एमिली कहती कि ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया लगता है पानी। तभी यहाँ पे जो अल्टा होती है वो जो होती है पानी को पीती है और ये बोलती कि ये पानी तो बहुत ज़्यादा ही चमकदारी हो गया है और तुम्हें लगता है कि ये पानी बेकार हो गया है, इस पानी को पीने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तभी जो गिल होता है वो जो होता है इस बात को सुन लेता है और गिल भी जो होता है पानी को पी के देखता है। गिल कहता है कि सही में मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। जिसके बाद अल्टा कहते कि इससे हमारी जो आर्मी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात यह है कि अगर हमारी आर्मी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन गई तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बाकी राज्य हैं वो जो है हमारे दुश्मन बन जाए, या फिर हमें से ही कोई बंदा हम लोग का जो है दुश्मन बन जाए। इसलिए हम लोग को इस पानी के बारे में किसी को भी जो है नहीं बताना है और इस पानी को हमारे महाराज के अलावा या फिर मेरे अलावा या फिर जो हीरो आने वाला है उसके अलावा कोई भी जो है नहीं पी सकता है।
जिसके बाद ये लोग कहते कि हमें आपकी जो सारी शर्तें हैं वो जो है मंजूर है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आखिरकार जो हीरो है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हमें अभी तक समझ नहीं आया है। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्टा होती है वो जो होती है अपनी पावर को इस्तेमाल करके दिखाती है और वो बहुत सारे पेड़ों को एक ही बार में काट देती है। एल्टा बोलती कि असल में मैं भी एक हीरो हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारे बंदों को ख़त्म कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ एक सिंगल अटैक से। जिसके बाद तकुमी इनको समझाता है कि जो हीरो होता है उसकी जो पावर होती है वो जो होती है लगातार बढ़ती रहती है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। ये सुन के यहाँ पे ये बंदे शौक में आ जाते हैं और ये लोग बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पे जो मैडम एल्टा है उनकी जो पावर है वो जो है बढ़ती रहेगी। तो तकुमी बोलते कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैडम एल्टा की पावर यहाँ पे बढ़ती रहेगी, लेकिन एल्टा तुमने अपनी पावर दिखाने के चक्कर में यहाँ पेड़ गिरा दिए हैं, इसलिए तुम्हें इसे सफाई करनी होगी। जिसके बाद एल्टा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो आ चुके होते हैं और वो यहाँ पे आके जो सारे मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, सायोनारा।